ये मुझे कराची ले जाना चाहते हैं। मैं अरशद शरीफ नहीं हूँ, शेख रशीद हूँ, याद रखना। मैं सबसे पहले तीन खबरें हैं मेरे पास। पहली ये, मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक कर रहे हैं, टैं टैं कर रहे हैं, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। कल उन्होंने इतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है, स्टेट एजेंसियों की वजह से हुआ है। पांचों अखबारों की हेडलाइनें मेरे पास हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है और कौन इस हुकूमत को लाया। इतनी जुर्रत भी तो करो ना। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, वरना हर कोई अपनी इज्जत खो चुका है। उन्होंने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने उनको पासवर्ड दे दिया। आंखें मेरी बंद थी, मुझे पता नहीं वो कौन लोग थे, लेकिन अंदाज़ा मुझे है वो कौन लोग थे। मैं इतना चूचा नहीं हूँ। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। नंबर 1, सदर अलवी को कहता हूँ कि मंडे के दिन इलेक्शन की तारीख दे, वरना इस्तीफा दे। बहुत हो गई है इस कौम के साथ। आईनी तौर पर सदर अलवी साहब इख्तियार रखते हैं, मंडे को लेट कर दिया है। मैं तो इसलिए हफ्ते को आया था कि शायद ये जुमे को ही अलवी साहब उसको बुलाएं। राजा साहब ने मेरे साथ 3 साल काम किया, 3 साल। मुझे बहुत अफसोस है राजा साहब, इस मुल्क को बुरान में धकेलने में इलेक्शन कमीशन ने इज्जत नहीं कमाई। इज्जत का मौका जो होता है वो बहुत बड़ा मौका होता है। सबसे पहले तीन खबरें हैं मेरे पास। पहली ये, मंडे के दिन अलवी साहब सदर इलेक्शन की डेट दे। जो ये सियासी तौर पर बक बक कर रहे हैं, टैं टैं कर रहे हैं, टैं टैं फिश करें, वो आप डेट दे दें अलवी साहब, बाकी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होती है। सेकंड, ऐसे नज़र आता नहीं, हकीकत भी है कि ख्वाजा आसफ की रगों में अभी ख्वाजा सफदर का खून दौड़ रहा है। वो मेरे उस्ताद रहे हैं, मेरे और शेर अफगन साहब, हम उनसे सीखने जाते थे रूल्स एंड प्रोसीजर। कल उन्होंने इतराफ़ किया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है और ये इस्टेब्लिशमेंट की वजह से हुआ है, स्टेट एजेंसियों की वजह से हुआ है। पांचों अखबारों की हेडलाइनें मेरे पास हैं। डूब मरे चिल्लू भर पानी लेके, जो कहते थे कि जो स्टेट को कहेगा, डिफ़ॉल्ट कहेगा, वो गद्दार होगा। मरियम बीबी साहबा ने बहुत अहम बयान दिया है। कल से, आज से ही सियासत शुरू है। 60 दिन गिन लें, 30 अप्रैल तक इस मुल्क की सियासत का फैसला हो जाना है। ये ना हो एक घटा तोप अंधेरी भी आ सकती है, जक्कड़ भी आ सकता है, एक तूफान भी आ सकता है और बिजली भरा तूफान भी आ सकता है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ये मेरी हुकूमत नहीं है, तो फिर जुर्रत करो, बताओ किसकी हुकूमत है और कौन इस हुकूमत को लाया। इतनी जुर्रत भी तो करो ना। अपना शोर तो उसकी बात, उसके बयानिए के साथ नहीं खड़ा। और ये चेहरे इस हुकूमत के आपस में अभी तक ये फैसला नहीं कर सके कि इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। तीसरी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इलेक्शन होंगे, सूबे और मरकज़ के इकट्ठे होंगे। मुझसे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, ये उनका हक है, लेकिन जो मेरे पास खबर है वो ये है कि सूबे और मरकज़ के इकट्ठे इलेक्शन होंगे। पाकिस्तान को अल्लाह के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, वरना हर कोई अपनी इज्जत खो चुका है। मेरे साथ 16-17 दिन में जो कुछ हुआ है मैं उसको माफ़ करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि जिन हाइड आउटों में मुझे ले जाया गया, जहाँ मेरी आंखें बांधी गई, जहाँ मेरे हाथ पांव बांधे गए, वो मेरे अदारों के थे, किसी दुश्मन मुल्क के अदारों के नहीं थे। और जिस इंटीरियर मिनिस्टर के घर में जो 16 दफ़ा बंदा वजीर रहा हो, इंटीरियर मिनिस्टर रहा हो, उसके घर में डाका पड़े और इस्लामाबाद की पुलिस पंजाब के घर में आके डाका मारे, फ़ोन उठाए, घड़ियाँ उठाए, कैमरे उठाए, गाड़ी ले जाए, जिसकी पुलिस खुद, मैं सिपाहियों की जिक्र नहीं करता, मैं सिपाहियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे 2-2 कंबल दिए। एक सिपाही ने कंबल दिया,
एक दूसरे सिपाही ने कंबल दिया। उन 2 कंबलों पे जेल में तो मैंने घर से कंबल मंगा लिए, आधा सामान मैं जेल में छोड़ आया हूँ। मुझे पता लगा है कि कंबल सियासत में नहीं ज़रूरत होती, सर्दी में भी ज़रूरत होती है। उन सिपाहियों ने मुझे कंबल दिए और मेरे टेलीफोन, मैंने मुल्क के सबसे बड़े एजेंसी के अदारे को टेक्स्ट किया कि बराए मेहरबानी 16 दिन में, उन्होंने मुझसे पासवर्ड मांगा, मैंने उनको पासवर्ड दे दिया। आंखें मेरी बंद थी, मुझे पता नहीं वो कौन लोग थे, लेकिन अंदाज़ा मुझे है वो कौन लोग थे। मैं इतना चूचा नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता, मैं उनका इमेज बेहतर चाहता हूँ। मैं अपने अदारों का इमेज बेहतर चाहता हूँ। मैं आके रोना पिटना नहीं मारना चाहता कि मारे गए, लुटे गए और ये। आधा सामान छोड़ कर आए हूँ। अगर इमरान खान कहेगा तो 22 तारीख को सबसे पहली गिरफ्तारी शेख रशीद देगा। जेल मेरा ससुराल है, मौत मेरी महबूबा है। और देख, मैं इसका नाम नहीं लेना चाहता था। हथकड़ी जेवर जरूर है, समेत उसके एक हाथ उसका भी हो। हाँ जी। और ये मुझे कराची ले जाना चाहते हैं। मैं अरशद शरीफ नहीं हूँ, शेख रशीद हूँ, याद रखना। मैंने पहले FIR लिखाई हुई है। अगर मैं मारा जाऊँ तो आसफ जरदारी, बिलावल, राना सनाउल्लाह, शहबाज और नवाज, ये 5 मेरे मुजरम होंगे। एक दफ़ा छोड़ के 2 दफ़ा चले जाओ कराची। चोरों और डाकुओं के साथ कराची नहीं खड़ा। जिस दिन शेख रशीद को आप गिरफ्तार करके कराची लेके जाएंगे, उस दिन बर्स रोड का नक्शा और होगा। मेरे तो 2 फ़ोन आपके पास है ना, अभी तक वो फ़ोन नहीं मिला जो फ़ोन बेनज़ीर शहीद के पास था, जिस पर कॉल आई कि गाड़ी में से बाहर निकलो, जिसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी में स्पेशल सुराख कराया गया, स्पेशल संदूक बनाया गया और उसको फ़ोन किया, बाहर निकलो, आवाम को वेव करो ताकि मौत के नज़र हो जाओ। मेरे भाइयों, इस मुल्क की सियासत के, आज से ही मैं कह रहा हूँ, आज है 20 तारीख, 20 तारीख से 30 अप्रैल तक फैसला हो जाएगा। इससे पहले मैं अब लाहौर आता जाता रहूँगा। अगर मैं बाहर रहा, एक दिन में चलान आया। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई सियासतदान ऐसा बताया जाए जिसके खिलाफ पुलिस ने एक दिन में चलान जमा कराया हो। एक दिन में लोग 10-10 साल चलान नहीं आते लोगों के। लेकिन याद रखना, एक नया शेख रशीद जिंदा हो गया है, एक नया शेख रशीद पैदा हो गया है। तुम्हें नेस्त तो नाबूद कर दिया जाएगा। लसबेला ले जाओ, कराची ले जाओ, हब ले जाओ, पेशावर ले जाओ, तुम्हारी सियासत को नेस्त तो नाबूद कर दूंगा। क्योंकि अल्लाह के फजल करम से मैं बेवकूफ़ नहीं कि मैं हज़ारों के जलसे से खिताब करूं। मीडिया से तल्लुकात पाकिस्तान का मैं वाहिद सियासतदान हूं जिसके सारे चैनलों के साथ अच्छे तल्लुकात हैं, सारे चैनलों के साथ बेहतर तल्लुकात हैं। और सोशल मीडिया पे मैंने कौम से कल दरख्वास्त की है। मेरा जुर्म यही है, कहते हैं तेरे ट्वीट किस तरह बढ़ गए। मुझे तो पता ही नहीं साले कैसे बढ़ गए ये। मैं तो बेवकूफ़ था, मुझे पहले बढ़ने चाहिए था। मैं वो सियासतदान हूँ जिसके बोल से भी और जियो से भी सबसे अच्छे तल्लुकात हैं। बेशक इमरान खान कई दफ़ा मुझे कहता है कि आपने इस चैनल पे जाना और इस पर नहीं जाना। मैं एक पार्टी का लीडर हूँ और मुझे पता है कि कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। और जिस मुल्क में 16 वजारतें और वज़ीर दाखिला रहने वाले को ज़िल्लत और रुसवाई से गुजरना पड़े पुलिस के हाथों, उस मुल्क में कराची और सक्खर और पिंडी में जो लोग लूटे जा रहे हैं और जो लोग जेलों तक में खुदकुशियां कर रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? मुल्क बेसिकली, आसान जुमला आपसे कहना चाहता हूं, 10,000 कंटेनर खड़े हैं पोर्ट पे। अब 11 हो गए होंगे। जिस दिन मैं गया उस दिन 9,880 थे। इस कीमतों के बढ़ाने से भी IMF इनके साथ मुतमिन नहीं है। उनको पता है ये चोर हैं। जो इसहाक डार ने एदाद और शुमार गलत दिए थे, उसकी वजह से मुशर्रफ दौर में हमें IMF को पे करना पड़ा। 5 रुपए इनको देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये जबरदस्ती टर्की जाते हैं।
5 दिन अगलों ने रोकी रखा, हाली ना आना, आसी जलजले में लगे हुए हैं। इनको क्या शौक है? इनको सिर्फ ये शौक है। अब मैं कौम से पूछना चाहता हूं, 10 महीने हो गए हैं आए ना नवाज शरीफ, यानी इसके इमरान खान को 2 लगी हैं, 3 लगी हैं, 4 लगी हैं, गोलियां लगी हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, और नवाज शरीफ को कोई डंगर डॉक्टर भी नहीं देख रहा। वहां पे कोई डंगर डॉक्टर की तस्वीर लगा दें कि वहां गए थे और पेट्स का डॉक्टर देख रहा था। पाकिस्तान को अगर जिंदा रखना है तो कौम के साथ जिद्दोजहद करनी होगी, हौसले के साथ मुकाबला करना होगा। और मैंने कल